आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देख और सुन रहे हैं इस्लाफ़ की बातें यूट्यूब चैनल। आप सबको इस्लाफ़ की बातें यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफ़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज जो हमारा मौजू है वो कुर्बानी की फ़ज़ीलत और अजर व सवाब के हवाले से है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इस्लामी और दीनी मालूमात जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन इकराम, ईद उल अज़हा पर हम सुन्नत इब्राहीमी जो है वो अदा करते हैं और अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं, उनका खून बहाते हैं। तो अब अल्लाह पाक ने इसका जो अजर सवाब हमें अता किया है वो आपसे बयान करना चाहता हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब कुर्बानी करते हैं तो इसका हमें बदला क्या मिलेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर आपके नामा-ए-माल में नेकियां लिख दी जाती हैं। इतना बड़ा अजर सवाब है। अब देखें कि जानवर के जिस्म के ऊपर कितने बाल होते हैं, कोई बंदा काउंट नहीं कर सकता, दुनिया की कोई मशीन काउंट नहीं कर सकती, कोई ताकत काउंट नहीं कर सकती। और अल्लाह पाक की ये एक बड़ी ही हम पर रहमत है कि उसने इतने जानवर के इतने बालों के एवज़ जो है हमें नेकियां अता करनी होती हैं। अल्लाह पाक जिन लोगों को ये सआदत नसीब फरमाता है कुर्बानी की, उनके नामा-ए-माल में उस जानवर की बाल के बराबर जो है वो नेकियां लिख दी जाती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खुशू और खुशू के साथ अक़ीदे के साथ खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर जब तुम कुर्बानी करते हो, तो जानवर के गर्दन पर जब आप छुरी चलाते हो तो उसका जो खून का कतरा होता है, पहला खून का कतरा ज़मीन के ऊपर गिरने से पहले अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो जाती है। और ये अल्लाह पाक की देखें कितनी बड़ी सआदत है जो अल्लाह पाक ने हमें बख्शी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जब वो हयात थे दुनिया में तो आप 2 कुर्बानियाँ फरमाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो विसाल से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, तुम 2 कुर्बानियाँ किया करना, 2 मेंढे ज़िबा करना, एक अपना और एक मेरा। तो ये हम पर सुन्नत भी है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियाँ की हैं। जो लोग हस्बे तौफीक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने सआदत बख्शी है, वो अपनी कुर्बानी के साथ साथ एक कुर्बानी वो कोशिश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की भी कर दिया करें, जिसका अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। तो अब सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी बात है वो ये है कि सबसे पहले आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है पहले वो अदा करें। अगर आपके पास इतनी सआदत अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है तो फिर आप दूसरी कुर्बानी भी सरकार के नाम की करें, और अल्लाह पाक इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब आपको अता फरमाएगा। और फिर ये जो कुर्बानियाँ हम करते हैं महशर के मैदान के अंदर, जब अल्लाह पाक हिसाब व किताब फरमाएंगे तो जब जो जन्नती लोग होंगे वो एक पुल सिरात जो है उसके ऊपर से गुज़र कर जाएंगे। अब सब ने सुन रखा है कि पुल सिरात जो है वो तलवार से ज़्यादा बारीक है, तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है। इतना कठिन रास्ता है कि वो पुल सिरात को क्रॉस करके उसके ऊपर से गुज़र कर हम जन्नत में जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत का सदका हमें ज़रूर जन्नत नसीब होगी। तो इतनी कठिन रास्ते से जब बंदा गुज़रेगा तो ये बड़ा मुश्किल वक़्त होगा, और उस वक़्त जो है ना, ये आपकी कुर्बानियाँ जो हैं ये आपकी सवारी बनकर आपके नीचे होंगी, और आप अपनी इन सवारियों के ऊपर बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से आप पुल सिरात को क्रॉस कर जाएंगे। ये देखें अल्लाह पाक ने आपको कितना बड़ा हमें ये अजर व सवाब दिया है, कितनी बड़ी फ़जीलत दी है, कितना बड़ा इसका अजर क़यामत के दिन के लिए रखा हुआ है। तो अब जो भी साहिब तौफीक लोग हैं आप कुर्बानियाँ ज़रूर करें। अब एक हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جو توفیق رکھتا ہے قربانی کی، مال و دولت والا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ اس کو قطعاً حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی آئے۔ اتنی بڑی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سخت تلقین کی ہے کہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ ہماری جو عیدگاہ ہے اس کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ہمیں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سال کے بعد قربانی آتی ہے، اس قربانی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے یہ ہم جو ادا کرتے ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی نوازشات، اپنے انعامات اور اپنی رحمتوں کا جو خزانہ ہے وہ ہم پر کھول دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔